फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। हम आपको करा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें का 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक अध्यापक के रूप में आपका अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्या विचार है? ऑप्शन देखिए, अध्यापक के रूप में आपकी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। देखिए, आप अध्यापक के रूप में हैं, अपने को खड़ा कर लीजिए और ऑप्शन को ध्यान दीजिए। ए, आपको अपनी जिम्मेदारियां भार स्वरूप लगती हैं। बी, आपको जिम्मेदारियों को निर्धारित करने में आनंद आता है। सी, आपको कोई भी जिम्मेदारी निभाना अच्छा नहीं लगता। या ऑप्शन डी है, यदि दूसरे की जिम्मेदारियां निभाते हैं तभी आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको जिम्मेदारियों को निर्धारित करने में आनंद आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप एक अध्यापक के रूप में जब किसी अनपढ़ व्यवसायी से अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? क्या आप अध्यापक हैं और किसी अनपढ़ व्यवसायी से अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ए, हमारा तो पढ़ा लिखा होना ही बेकार गया। बी, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ कहीं नहीं रह पाती। सी, उस व्यवसायी से घृणा करने लगेंगे। और डी, पैसा किस्मत की चीज़ है जो आता है जाता रहता है। तो ये होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पैसा किस्मत की चीज़ है जो आता जाता रहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापक के रूप में आप बहुत ईमानदार हैं। आप अपनी इस ईमानदारी के प्रति आपकी स्वयं की क्या सोच है? आप अध्यापक हैं और ईमानदार है, आप स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं? ए, मैं ईमानदार हूँ, वह कोई भी मेरे ईमान को डगमगा नहीं सकता। बी, मैं ईमानदार इस कारण से हूँ चूँकि मैं अध्यापक हूँ। सी, मैं ईमानदार इस कारण से हूँ कि चूँकि इस व्यवसाय के साथ देश का भविष्य जुड़ा है। या डी, मैं इस कारण ईमानदार हूँ क्योंकि मुझे बेईमानी करने का अवसर नहीं मिल पाता। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं ईमानदार हूँ, वह कोई भी मेरे ईमान से मुझे डगमगा नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी सेमिनार में आप एक श्रोता के रूप में भाग ले रहे हैं, तो ऑप्शन देखिए, यदि वक्ता के विचार आपको पसंद नहीं आते तो आप उसे बोलने नहीं देंगे। ऑप्शन बी, वक्ता को बोलने देंगे पर आप शांत नहीं रहेंगे। ऑप्शन सी, किसी भी संकोच के कारण आप चुप ही रहेंगे। या ऑप्शन डी, वक्ता को बोलने देंगे, वह फिर कुछ कहने की अनुमति मांगेंगे। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 का होगा ऑप्शन नंबर डी। आप श्रोता हैं लेकिन आप क्या करेंगे? वक्ता को बोलने देंगे, फिर कुछ कहने की अनुमति मांगेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है, तब क्या होगा? ऑप्शन देखिए, शिक्षण कार्य, ए ऑप्शन शिक्षण कार्य स्थगित है अतः आप अवकाश मनाएंगे। बी, आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। ऑप्शन सी, आप उद्घाटन समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह में चले जाएंगे। या ऑप्शन डी, आपको प्राचार्य द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया है अतः जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सही होगा, आप खुद को रख के उसकी जगह पर सोचेंगे। तो इसका आंसर होगा सही, यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। क्योंकि आप विद्यालय के शिक्षक हैं और खेल हो रहा है विद्यालय में, तो विद्यार्थी का क्या करेंगे? उत्साहवर्धन करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तक खरीदने की समिति में आप भी हैं, तो क्या करेंगे? अच्छी पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे, सस्ती पुस्तकें ही खरीदेंगे। या सी, अपने विषय से संबंधित पुस्तकें अधिक से अधिक खरीदेंगे। या डी, अपने से परिचित लेखकों की पुस्तकें खरीदेंगे। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा कि अच्छी पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे, अपना कोई फ़ायदा निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करेंगे, अच्छी पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। छात्रों के मन में विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
ए, अध्यापकों के निर्देशन में छात्र संगठन की स्थापना करना जो सेवा भाव प्रदर्शन करे। बी, जो छात्र विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव नहीं रखते उन्हें दंड देना। सी है, छात्रों को प्रतिदिन यह आदेश देना कि वे विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखें। या डी है, SUPW को अनिवार्य रूप से लागू करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सही होगा। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को प्रतिदिन आदेश देंगे कि वे विद्यालय परिसर को क्या करें, स्वच्छ रखें। ये होगा कि ये कौन सा भाव उत्पन्न करना है, अपनत्व का भाव उत्पन्न करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, आप एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसके रूप में, शिक्षक के रूप में। सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेकर। बी, अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करके। सी, किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बन के। या डी, समाज सेवा करके। तो आप एक शिक्षक के रूप में हैं तो शिक्षक के रूप में कैसे पालन कर सकते हैं प्रतिष्ठा, अपने उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करके आप एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आपकी राय में सफल शिक्षक कौन है। आपकी राय में आप अपने दिमाग से अपने विचार से सोचिए कि सबसे सफल सक्सेसफुल शिक्षक जो है, टीचर कौन हो सकता है। ए, जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली और आकर्षक है। बी, जिसका अनुशासन कठोर है। सी, जो विषय का प्रखंड विद्वान है। या डी, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है, यानी कि कोई देखने में बहुत ही पर्सनालिटी उसकी अच्छी है, या फिर जो बहुत ही कटाई करता है, या फिर कोई अपने विषय का बहुत बड़ा विद्वान है वो। या डी, जिसकी अभिव्यक्ति जो बच्चों को अच्छे से समझा सकता है, वो कौन है सफल शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर 19 का आंसर सही समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी, जो बच्चों को अच्छी तरह से समझा देता है, अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा देता है। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। क्या है सर्वाधिक, सबसे आवश्यक क्या है कि उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो। बी, वह संपन्न परिवार का हो। सी, वो सुंदर हो। या डी, वह संतोषी प्रवृत्ति का हो। तो इसका भी ऑप्शन समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है कि वह उस व्यवसाय में रुचि रखता है। अध्यापक के लिए सबसे आवश्यक है कि उसको बच्चों को पढ़ाने में उसको आनंद आता हो, रुचि रखता हो। तो ये अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि। ऑप्शन देखिए, ए, उनके साथ दुर्व्यवहार करे। ऑप्शन बी, उन्हें रुपए उधार दे। ऑप्शन सी, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे। या डी, उनके घर जाया करे। तो यहाँ पर सफल नेता के लिए क्या आवश्यक है, उनका प्यार प्राप्त करने के लिए, तो ये है उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे। आते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक के लिए गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं शिक्षक के। तो ऑप्शन देखिए, चुस्त और सुंदर दिखना, हाजिर जवाब होना, मित्रतापूर्ण व्यवहार या प्रभावी शिक्षण। शिक्षक के लिए क्या जरूरी है जिसको छात्र ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, मित्रतापूर्ण व्यवहार। अगर शिक्षक का मित्रतापूर्ण व्यवहार है तो छात्र सर्वाधिक उनकी प्रशंसा करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वही सफल शिक्षक हो सकता है जो, ऑप्शन देखिए, कठोर अनुशासन रखता है, या नियमित गृह कार्य देखता है, अच्छे अंक देता है, छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहता है कठोर अनुशासन रखता है, नहीं। नियमित गृहकार्य, केवल गृहकार्य होमवर्क चेक करेंगे तो सफल शिक्षक नहीं होंगे, और केवल बच्चों को भर भर के अंक देंगे, भर भर के नंबर देंगे तभी सफल शिक्षक नहीं होंगे। शिक्षक होंगे कि जो छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है कि छात्र कैसे हमारे आगे बढ़े, छात्र कैसे सीखें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र तथा साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। ए, पूर्ण सहमत है। बी, आंशिक सहमत है। सी, संभवतः है। या डी, असहमत है। तो इसका होगा कि कुछ जो अध्यापक होते हैं निष्पक्ष व्यवहार रखते हैं, तो ये अपने साथी अध्यापकों के साथ बहुत ही प्रिय हो जाते हैं। तो ए, पूर्ण सहमत है, क्योंकि जो निष्पक्ष व्यवहार रखते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं,
केवल सच का साथ देते हैं वो सबके प्रिय हो जाते हैं। तो ये पूर्ण सहमत है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है। जो निष्पक्ष व्यवहार रहते हैं उनसे कुछ लोग खफा भी रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता तो उसे क्या करना चाहिए? ए, उस कार्य को प्रारंभ न करे। बी, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले। या डी, सदस्यों को झांसा दे दे। तो ये आते हैं क्वेश्चन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है, खुले मन से स्वीकार कर ले। किसी कार्य को नहीं करना चाहता और उसे करना चाहिए तो क्या करें? खुले मन से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विद्यालय में कुछ छात्र अल्प बुद्धि के हैं, तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? आपके क्लास में जो आपकी कक्षा है, विद्यालय है, उसमें कुछ छात्र अल्प बुद्धि के हैं, तो क्या करेंगे? उन छात्रों की अवहेलना करेंगे, उनके लिए विशेष विद्यालय स्थापित करवाने बल देंगे। या सी, उनके लिए विशेष अध्यापक नियुक्त करेंगे। या फिर डी, एक अध्यापक के नाते उन पर अधिक ध्यान देंगे। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक अध्यापक के नाते उन पर अधिक ध्यान देंगे क्योंकि अल्प बुद्धि के हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आपके विद्यालय में एक अध्यापक बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, एक प्राचार्य के नाते आप उनके अच्छे कार्य के प्रति क्या करेंगे? क्या करेंगे कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उनको क्या देना चाहेंगे? उनको इस अच्छे पढ़ाई के लिए क्या उनका दायित्व है आपका? तो ए, उनके वेतन में वृद्धि कर देंगे। बी, उनकी प्रशंसा सभी के सामने करेंगे। सी, उनको कुछ पुस्तकें भेंट करेंगे। या डी, उनको खूब प्रेरित करेंगे जिससे वह और ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन होगा डी, उन्हें खूब प्रेरित करेंगे जिससे वह ऊपर उठने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनके वेतन वृद्धि कर देंगे तो ये निष्पक्षता नहीं होगी। उनकी प्रशंसा करने से कुछ नहीं होगा, उनको पुस्तकें देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? उनको प्रेरित करेंगे जिससे और वो ऊपर उठने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहते हैं? बिल्कुल, एक मान लीजिए आप अध्यापक हैं, मैं भी एक अध्यापक हूं और मैं अपने खाली समय का कैसे यूज करती हूं? बिल्कुल एकदम मेरे लिए एक क्वेश्चन बना है। क्या करना चाहते हैं? गपशप करने में बिल्कुल नहीं, मैं तो गपशप एकदम नहीं करती हूँ। खाली समय में एकदम गपशप मुझे पसंद नहीं। आराम करने में बिल्कुल नहीं। कोई रचनात्मक कार्य करने में, सड़कों पर घूमने में बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कोई रचनात्मक कार्य मेरे लिए। तो यही ऑप्शन सही है और इसका सही ऑप्शन भी होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई रचनात्मक कार्य करने, कोई पुस्तक पढ़िए, कोई नया काम करिए, कुछ लिखिए, कुछ करिए। एक अध्यापक के लिए यही है। ये सब बेकार है, गपशप करना, आराम करना और सड़कों पर घूमना एकदम बेकार है। आप रचनात्मक कार्य करिए, आप अध्यापक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ए, अपने बच्चों जैसा। बी, अपने मित्रों जैसा। सी, उनके आर्थिक स्तर के आधार पे। या डी, उनके बौद्धिक स्तर के आधार पे। तो एक अध्यापक है, आपको क्या करना चाहिए? अपने विद्यार्थियों के साथ ना कि आर्थिक स्तर पे, ना कि बौद्धिक स्तर पे, ना ही मित्र जैसा, उनको अपने बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सही है 29 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का और इस पार्ट का भी और इस वीडियो का भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को समझ में आता है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ आपको उठकर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप कोई भी अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट कर रहे हैं, चाहे सीटेट कर रहे हैं, चाहे बिहार टेट कर रहे हैं, चाहे हरियाणा टेट कर रहे हैं, कोई भी टेट एग्जाम दे रहे हैं, उसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र 100% पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछा जाता है, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप शिक्षक भर्ती की कोई भी तैयारी करते हैं, किसी भी स्टेट के हों, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे जितने मैंने सीरीज डाला है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, वो जरूर देखिए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। यदि अपने पाठ को रोचक बनाने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? पाठ को क्या करना है? रोचक बनाना है कि छात्र अधिक से अधिक समझे अच्छे तरीके से। तो ए, छात्र अनुशासन में रहे। बी, ऑप्शन बी, छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास किया जाए। ऑप्शन सी है पाठ में सहयोग सामग्री का प्रयोग किया जाए। और ऑप्शन डी है बच्चे पढ़ते समय प्रश्न न करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर, पहले देखते हैं पीछे का ऑप्शन नंबर क्या है।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि आप पाठ को रोचक बनाने का प्रयास करेंगे तो पहले ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी कि छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास करेंगे। छात्रों के सहयोग से किसका विकास करेंगे? पाठ का विकास करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये सीरीज खत्म होते हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 खत्म होते हैं। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप मेरे सारे सीरीज को देखते रहिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे शिक्षक भर्ती के जो मैंने टेट सीटेट के लिए बनाए हैं वीडियो, सारे वीडियो को देखिए और अपना तैयारी जो है वो आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।